बड़ी खबर में आपका स्वागत है। अगर हम कहें उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ एक से ऐसे धुरंधर हैं, ऐसी काट छाट है, ऐसा अपनत्व भी है और ऐसा जोड़ तोड़ भी है, जिसके कारण राजनीतिक हलचल हमेशा तेज रहती है, उनमें गर्माहट रहती है और जगह जगह उसकी चर्चा भी होती रहती है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज तो चाचा भतीजे मतलब सीधे सीधे शिवपाल और अखिलेश के बीच ऐसी जंग है कि लगता है कि अब आर पार की लड़ाई तय है। अब एक दूसरे का किनारा टूट जाएगा और अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है। यही कारण है कि अगर शिवपाल ये कह रहे हैं कि हम जल्द फैसला लेंगे तो उसके लिए उन्होंने अपनी रणनीति भी बना ली है। आज प्रसपा की कोर कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें शिवपाल सब बताएंगे कि कैसे हमको आगे की राजनीति करनी है। क्योंकि शिवपाल जब कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया या फिर दिल्ली में उनकी कुछ शीर्ष नेताओं से बातचीत हुई भाजपा के, तब से यह चर्चा बहुत तेजी के साथ में है कि शिवपाल अब भगवामय होने जा रहे हैं। सिर्फ उचित समय की बात है, सब कुछ तय हो चुका है, सिर्फ घोषणा होना बाकी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि शिवपाल इस समय ऐसी स्थिति में खड़े हो गए हैं जिससे उनके सामने राजनीतिक भविष्य को लेकर के बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए। क्या शिवपाल राजनीति में खत्म हो जाएंगे? क्या शिवपाल की राजनीतिक दुर्दशा हो जाएगी? क्या शिवपाल न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे? क्या शिवपाल अपनी जो राजनीति में फेल कहेंगे? और वो शिवपाल जिनका ये दावा है, और दावा ही नहीं बल्कि सही बात यह है कि पूरे प्रदेश में जिनका नेटवर्क है, जिनका गांव गांव में स्थान है और जिसके बल पर उन्होंने पार्टी भी खड़ी कर दी। लेकिन सच बात तो यह है कि ऐसा व्यक्ति मान सम्मान मर्यादा का भूखा होता है, भूखा होता है। लेकिन जब उसकी उपेक्षा होती है तब उसके हाव भाव साफ दिखाई देते हैं। अगर आप शिवपाल का चेहरा, उनकी भावभंगिमा चुनाव के समय से अब तक देख रहे होंगे तो लगता है कि उनके चेहरे की रौनक चली गई है। वो बिल्कुल असहाय से दिख रहे हैं। उनके सामने कोई विकल्प नहीं बचा है कि अब वो सीधे तौर पर भाजपा में जाए। क्योंकि सपा ने और खास तौर से अखिलेश ने दो टूक बात कर ली है। चाचा को ये बता दिया है कि सपा में आपका कोई स्थान नहीं है। नंबर एक, आप हमारे साथ उतना ही जुड़ेंगे जितना गठबंधन के दूसरे
दल जुड़े हुए हैं। आपको ज्यादा हस्तक्षेप का अवसर नहीं मिलेगा। सपा में आपकी कोई हैसियत नहीं बनेगी। जब ये बातें साफ हो गई हैं तो फिर शिवपाल भी परेशान है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बढ़त हासिल की थी, अखिलेश की सभाओं में बड़ी बड़ी भीड़ जुड़ रही थी, उससे एक बार उनका जो परिवार था, जिसे मुलायम परिवार के रूप में जाना जाता है, उस परिवार में भी एक हलचल पैदा हुई और कहा कि हम लड़ाई में बिल्कुल आगे आ गए। लेकिन यदि इस लड़ाई में शिवपाल पीछे रहे या शिवपाल ने कहीं भीतरघात किया या शिवपाल भी तीसरी लड़ाई के रूप में आ गए तो बड़ा नुकसान होगा। परिवार का दबाव, मुलायम का दबाव, सब कुछ। और यह तय हो गया कि अब शिवपाल को पूरी तरीके से सपा का साथ देना होगा। शिवपाल ने अपनी कुछ बातें रखी, इतने टिकट दे दीजिए, हमारे आदमियों को टिकट दे दीजिए, हमारे जिताऊ कैंडिडेट्स को टिकट दे दीजिए, और इस पर लगातार चर्चा होती रही। लेकिन अंत में क्या हुआ? शिवपाल को केवल उनका ही टिकट दिया गया और उनको चुनाव चिन्ह भी जो दिया गया वो सपा का साइकिल। शिवपाल ने सपना देखा था कि राजनीति में उन्हें अपने बेटे को भी लाना है। यही तो चिंता उनकी सता रही, उनको अपने बेटे को लाना है। इसीलिए शिवपाल ने पेशकश की थी कि गुन्नौर से हम चुनाव लड़ लेंगे, जो बीजेपी की एक बिल्कुल खास सीट है, और जसवंत नगर से अपने बेटे आदित्य को लड़ा देंगे। लेकिन अखिलेश ने एक नहीं मानी, क्योंकि अखिलेश तो इस बात पे लगे हुए थे कि परिवारवाद का जो उनके ऊपर ठप्पा लग रहा है उससे मुक्ति मिल जाए। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी चुनाव नहीं लड़ाया। चाहते तो लड़ा सकते थे। और यही कारण था, जब अपर्णा को ये पता लगा कि नहीं, अब तो टिकट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो उन्होंने अपने पुराने संबंधों को अपनाते हुए तत्काल बीजेपी में छलांग लगा दी। हालांकि उस समय शिवपाल ने भी अपर्णा को यही सलाह दी थी, धैर्य रखो, सेवा करो, लेकिन नहीं चली। आज अपर्णा है बीजेपी में, और बीजेपी ने एक बड़े ही सुनियोजित ढंग से चुनाव में अपर्णा का प्रयोग भी किया। उन्होंने कहीं टकराव तो नहीं होने दिया, लेकिन उन तमाम सीटों पर उनको पहुंचा दिया जहां से एक ऐसी लड़ाई थी जो भाजपा को जिताने में मदद कर सकती थी। अपर्णा वहां गई, और ये माना जा रहा है कि जिन जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया वहां पर उनकी जीत। शिवपाल की समस्या क्या है? शिवपाल की समस्या एक तो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के और अपने बेटे के भविष्य को लेकर के, और तीसरी बड़ी समस्या क्या है? अपनी उपेक्षा को लेकर के। 26 तारीख को सपा की बैठक होती है, साइकिल चुनाव चिन्ह उनके पास, लेकिन उन्हें बुलाया नहीं जाता है। वहीं से उनकी नाराजगी बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद फिर क्या होता है? गठबंधन की जो बैठक होती है उनमें बुलाया जाता है, लेकिन चिट्ठी कुछ घंटे पहले पहुंचाई जाती है। ये उपेक्षा। और ये बात साफ हो गई। अखिलेश ने अपने तेवर से बता दिया कि शिवपाल का अब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन
शिवपाल ने अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए जिस तरीके से अपना पैचअप बनाया है, नई रणनीति बना रहे हैं, उससे निश्चित रूप से इस बात का तो आकलन है कि अगर शिवपाल भाजपा में जाते हैं तो शिवपाल का भी राजनीतिक भविष्य निखरेगा, आलोकित होगा। भाजपा को भी एक ऐसा चेहरा मिलेगा यादव का, जो पूरे प्रदेश में नेटवर्क के माध्यम से सपा में सेंध लगाने का काम करेगा और सपा को भी झटका लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अपराधी, गुंडा, बदमाश जैसी छवि को सुधारने में अखिलेश ने प्रयास किए और तमाम त्याग कर दिए, उसका नतीजा कब दिखाई देगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन शिवपाल का भगवामय होना उनके लिए भी एक मजबूरी प्रतीत होती है, क्योंकि उन्होंने जो एक नेटवर्क खड़ा किया है आज उनके सामने भी है, इसीलिए उनके नेटवर्क के बहुत लोग भाजपा में चले गए हैं। और अब ये माना जा रहा है कि वो लावारिस अपने लोगों को नहीं छोड़ सकते हैं, अगर वो एडजस्ट नहीं होंगे तो दिक्कतें आएंगी, इसलिए वे अपने नेटवर्क के साथ भाजपा में शामिल होंगे और उससे एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया स्वर्णिम अवसर भी देखने को मिलेगा। हम लेते हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई। अगर देखा जाए तो पिछले 9 दिनों में 5 रुपए 60 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी ने पेट्रोल के दामों को 100 के पार कर दिया है। 100 रुपए 17 पैसे, 100 रुपए 25 पैसे, 100 रुपए 50 पैसे जैसे लीटर के भाव से तेजी के साथ बढ़ते हुए दाम आम नागरिक को परेशान करने लगे और इस महंगाई का आलम यह भी है कि आज रात से टोल टैक्स भी बढ़ने जा रहा है और ये टोल टैक्स 10% से लेकर के 15% तक बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा हो कि महंगाई रुक जाएगी, महंगाई रुकेगी नहीं। हमारे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि ये जो महंगाई की सप्लाई चेन है उसकी जो वजह है वो है यूक्रेन रूस का युद्ध। अब सवाल ये उठता है कि यूक्रेन रूस का जो युद्ध है ये तो थमने वाला है नहीं फिलहाल, कब तक चलेगा, फिर इसके कितने प्रभाव पड़ेंगे, ये अपने में एक विचित्र बात है। लेकिन महंगाई अब जनता कब तक और कैसे इसका सामना करेगी। सिलेंडर के दाम जिस तरीके से बढ़ चुके हैं, सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं और अब इसका असर आम नागरिकों पर भी दिखने लगा है। हमारे विपक्षी दल के लोग भी आवाज उठाने लगे। आज से कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, बल्कि उन्होंने नाम दिया है कि महंगाई पर हल्ला बोल, और हल्ला बोल करके सरकार को जगाने का काम करने का जो फैसला लिया है। आज दिल्ली में राजी चौक पर राहुल गांधी स्वयं धरने पर बैठे, उनके साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठे और साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठे। वहीं पर राहुल गांधी जहां पर ये कहते नजर आए कि भाई
सरकार का तो एजेंडा साफ है। सरकार तो गरीबों से पैसा ले रही है और सीधे तौर पर अमीरों को दे रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो चुनाव के दौरान ये सचेत किया था कि महंगाई बढ़ेगी। देखिए, और महंगाई बढ़ने लगी। राहुल गांधी अगर दिल्ली में धरने पर बैठे तो शिमला में प्रियंका गांधी बैठी। प्रियंका गांधी ने वहां धरना दिया, सरकार को कोसा। और आज तो सोनिया गांधी ने भी लोकसभा में मनरेगा को लेकर के सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जिस मनरेगा को लेकर के खिल्ली उड़ाई जा रही थी, मजाक किया जा रहा, उसका बजट कम कर दिया गया है, पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है, जबकि वो सबसे बड़ा आधार था। तो एक और सोनिया गांधी ने आवाज उठाई है, मायावती भी आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा देखिए, चुनाव खत्म और महंगाई शुरू। ये सारी स्थितियां हैं, लेकिन इससे जनता को कैसे निजात मिलेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, महंगाई ने अब आम जन को परेशान करना, तंग करना, कष्ट में डालना शुरू कर दिया है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।